प्रश्न है जो कि साइन कॉन्क्लूजन से संबंधित है। क्या कह रहा है प्रश्न के प्रतीकों के उक्त नियमानुसार निम्न कथनों के कौन से निष्कर्ष सत्य है। नियम ऊपर वाले अप्लाई करने हैं। इसमें एन डब्ल्यू डब्ल्यू एच और एच टी है तो इसमें ए बी है। बस जो नियम ऊपर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 ये रूल्स अप्लाई करने हैं। अब एन एट द रेट डब्ल्यू है, एन एट द रेट डब्ल्यू। अब देखो साइन जो होते हैं ना चिन्ह वो क्या है, छोटा, बड़ा या फिर क्या होता है बराबर। ये तीन चिन्ह हमारे पास होते हैं। एट द रेट मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ये रहा। अब एक ही जगह क्या है स्टार्टिंग में, यहाँ एन डब्ल्यू है तो यहाँ एन डब्ल्यू लिख देते हैं। ठीक है, ये कह रहा है ए बी, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में यहाँ यही है और यहाँ पे भी स्टार्टिंग में यही था तो यहाँ एन और यहाँ स्टार्टिंग में एन और डब्ल्यू पीछे एन डब्ल्यू से छोटा नहीं है। जैसा ए बी है वैसा एन डब्ल्यू हो जाएगा। एन डब्ल्यू से छोटा नहीं है तो इसका मतलब बड़ा या बराबर है। तो अब एन लिखा और अब इसको बड़ा करना है तो ये लो बड़ा, सामने वाले की ओर बाण लगेगा, और बराबर करना है तो ये लो बराबर अंडरलाइन के लिए। अब अगला डब्ल्यू हैश एच, डब्ल्यू हैश एच। अब देखो हैश किधर मिलेगा मुझे, ये रहा। अब यहाँ स्टार्टिंग में ए बी है और यहाँ ए बी है तो यहाँ डब्ल्यू एच और इधर भी डब्ल्यू एच, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू एच से न तो छोटा है न ही बराबर है, न छोटा न बराबर तो सिर्फ बड़ा है। तो डब्ल्यू एच के बीच में डब्ल्यू को क्या करेंगे, बड़ा करेंगे तो एच की ओर ये बाण मारेगा, इधर से बाण उसको लगेगा, ये लो बाण उसको लग रहा है एच को। फिर अगला क्या है एच प्रतिशत टी, एच प्रतिशत टी है। देखो अब देखना है कि एच प्रतिशत टी है तो एच और टी के बीच में रिलेशन आएगा, एच के और टी के बीच में रिलेशन आएगा। प्रतिशत कहाँ मिलेगा, ये रहा। या अब यहाँ ए बी था इधर भी ए बी था तो अब मैं एच टी लिखूंगा, आगे एच यहाँ टी, एच और टी। एच टी से न तो बड़ा है न ही बराबर, न बड़ा न बराबर इसका मतलब छोटा है। अब छोटे के लिए मैं एच की ओर बाण मारूंगा, एच खुद बाण खाएगा तभी तो वो छोटा होगा, तो बाण एच की ओर आ रहा है। बस ये स्थिति बनी। देखो हमारे पास क्या बनी, पीछे से शुरू कर देते हैं। टी, ये निशान ऐसा कैसा, एच, ये लो एच। अब एच तो आ गया क्योंकि एच पे खत्म हुआ था, अब निशान ये रहेगा और डब्ल्यू। अब यहाँ डब्ल्यू है, डब्ल्यू तो हमने लिख दिया, अब ये निशान उतार दो ऐसा कैसा और ये रहा एन, ऐसे। ये हमारा कथन हो गया। अब एन एच प्रतिशत एन, एच एन के बीच में ये कह रहा है प्रतिशत किधर मिलेगा मुझे, ये रहा। इसके बीच में निशान ऐसा है इस तरीके का तो इसमें भी ऐसा ही लगा दो क्योंकि हमने सॉल्व कर दिया है ऑलरेडी। अब यहाँ टी हैश डब्ल्यू, क्या टी और हैश को कहीं, हैश को मैंने देखा ये रहा हैश, इसके बीच इन दोनों के बीच में निशान ऐसा आया तो इन दोनों के बीच में भी निशान ऐसा ही आएगा इस तरीके से, जैसा वैसा का वैसा निशान इसमें लगा दिया। अब ये कथन है और ये दो निष्कर्ष है, पता करना है कि क्या ये सही है कि गलत है। ये एन के ऊपर, एन है वो एच के ऊपर बाण मार रहा है, एन एच को बाण मार रहा है, इसका मतलब एच छोटा है क्या एन से, तो इन दोनों के बीच में मुझे यहां मिलेगा। ठीक है, तो ये देखते हैं। देखो डब्ल्यू और एच, डब्ल्यू एच को बाण मार रहा है मतलब डब्ल्यू तो बड़ा है और एच है वो छोटा है, ये लो इसको बाण मार रहा है। तो फिर ये कह रहा है कि एन और डब्ल्यू या तो बराबर है या तो ये दोनों बराबर ही है, क्योंकि नीचे अंडरलाइन का मतलब बराबर होता है, पहले अंडरलाइन देख लो। या तो ये बराबर है या फिर एन डब्ल्यू को हरा देता है, एन डब्ल्यू को हरा देता है, ये कह रहा है। ठीक है, डब्ल्यू एच को हराता है तो डब्ल्यू को मैंने बड़ा किया और डब्ल्यू एच को हरा रहा है। अब कह रहा है कि एन और डब्ल्यू या तो बराबर है या एन डब्ल्यू को हरा देता है, यूं। तो क्या ये कह रहा है कि एन एच को हराएगा, ये इसको हराएगा, हरा सकता है बिल्कुल। देखो इसके अगर 10 बाण है तो इसके पास कितने होंगे, ये बड़ा है तो इसके पास 11 बाण होंगे। अब ये दोनों या तो बराबर है तो 11 बाण, या फिर ये इसको हराता है तो इसके पास 12 बाण होंगे। अब देखो एन और एच के बीच में देखो क्या एन एच को हरा देगा, इसके पास या तो 11 या 12 बाण होंगे, इसके पास तो 10 ही बाण है, तो इसका मतलब ये इसको हरा देगा बिल्कुल ही, यानी कि ये सत्य हो गया, पहला सत्य हुआ। फिर टी हैश डब्ल्यू, देखो टी बड़ा है डब्ल्यू से, टी किधर मिलेगा मुझे, ये रहा। इन 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 दोनों को, इन तीनों को देखना है। इसमें देखो डब्ल्यू एच को हराता है, ये रहा डब्ल्यू और ये रहा एच, छोटा किया मैंने, ये इसको हरा देता है। फिर इधर से कह रहा है टी एच को हराता है तो ये रहा टी, वो भी एच को हराता है, ये लो। अब ये कह रहा है कि
डब्ल्यू टी को हराएगा क्या, नहीं टी डब्ल्यू, ये बाण किसकी ओर लग रहा है, डब्ल्यू की ओर, टी डब्ल्यू को हराएगा क्या, ये इसको हराएगा कि नहीं हराएगा, ये बताना है। ये पता कैसे चलेगा, ये देखो ये इसको हराता है और ये इसको हराता है, ये बात क्लियर हो गई कि भाई इसके पास इतनी शक्ति है कि ये एच को हरा देता है और इसके पास भी इतनी शक्ति है कि ये भी एच को हरा देता है। बाकी इसका तो रिलेशन बैठेगा भी नहीं, ये इसको कैसे हराएगा, इसका कुछ पता भी नहीं चलेगा। यूं ये बीच में एक व्यक्ति है, ये दोनों कह रहे हैं कि मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं इसको हरा देता हूँ, ये कहता है कि भाई मेरे पास भी इतनी शक्ति है कि मैं भी इसको हरा देता हूँ। क्लियर है, ये बात क्लियर हुई। लेकिन ये बात क्लियर नहीं हुई कि ये इसको हराएगा कि ये इसको हराएगा, ये तो पता चलेगा भी नहीं, इसलिए ये तो गलत हो गया। तो मुझे केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है, यानी ऑप्शन ए राइट है।